Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका, आभार है आपका। साथियों, आज मैं एक आपको यक्ष प्रश्न पूछने वाला हूँ जो कल मुझे भी अचानक शिव खेड़ा साहब की पुस्तक पढ़ते हुए दिखा मुझे। जीत आपकी पुस्तक हालांकि पहले कई बार पढ़ी है, लेकिन ऐसे ही यों ही कल पढ़ते पढ़ते मुझे एक उनकी कहानी, एक टाइटल देखा जिसके ऊपर लिखा था कि क्या आपका जीवन बचाने लायक है। इस हेडिंग ने के नीचे एक छोटी सी कहानी लिखी हुई थी जिसने मुझे झकझोर के रख दिया। मैं चाहता हूं कि पहले आपको वो कहानी सुनाऊं, क्योंकि ये वर्ष 2021 पूरा होने जा रहा है और कुछ ही दिनों में नया वर्ष 2022 आने वाला है और ये जीवन ऐसे ही चलता जा रहा है। तो क्या आपका जीवन बचाने लायक है? छोटी सी कहानी जो मुझे वहां पे देखी, बहुत ही प्रेरणास्पद। हुआ यह था साथियों कि एक लड़का किसी गांव में नदी में तैर रहा था। तैरते तैरते अचानक से थोड़ा गहरा चला गया, बीच में चला गया तो वो डूबने लग गया। तो मदद के लिए जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी उसी समय एक राहगीर वहां से पास से गुजर रहा था और वो तुरंत से नदी में कूद पड़ा और उसने उस लड़के को बचा लिया। जब वो आदमी जाने लगा तो उस बच्चे ने कहा, थैंक यू वेरी मच, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई किस लिए धन्यवाद? तो लड़के ने कहा कि हाँ, आपने मेरी जिंदगी बचाई, मेरी जिंदगी बचाने के लिए आपका आभार, धन्यवाद। तो उस आदमी ने उस लड़के की आंखों में आंखें डाल के कहा कि बेटा, जब तुम बड़े हो जाओ तो इसी बात को साबित करना कि तुम्हारी जिंदगी बचाने लायक थी। जी हाँ, आप एक सेकंड का पॉज लेके सोचिए कि क्या वास्तव में हमारा जीवन बचाने लायक है। क्या हम इस पृथ्वी ग्रह पर आए हैं तो यहाँ पे जिस उद्देश्य के साथ आए हैं वो पूरा हो गया, या उसके लक्ष्य की दिशा में चल रहे हैं? यह जरूरी है साथियों, नहीं तो ये जीवन आज आया है, ऐसे ही निकल जाएगा, कल फिर निकल जाएगा। वक्त तो चलता जा रहा है। थोड़ा रुकें, न्यू ईयर रेजोल्यूशन से पहले सोचें और समर्पण के साथ, दृढ़ता के साथ, लगन के साथ, निरंतरता के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में यात्रा शुरू कर दें। अभी भी कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी तो देरी नहीं हुई। यहाँ पे सोचने का समय है, सचेत होने का समय है ये कि यदि इस मानव जीवन का कोई अर्थ और कोई उद्देश्य न हो तो आप कितना भी सम्मान, पैसा और शिक्षा हासिल कर लें, आपको जिंदगी में खालीपन और उदासी ही महसूस होगी। सेहत, पैसा, परिवार, समाज और जीवन मूल्यों के आधार पर ही अपनी व्यक्तिगत सफलता की फिलॉसफी बनाने से ही सफलता शुरू होती है दोस्तों। अगर हमारी जिंदगी में सफलता की कोई साफ, क्लियर कट फिलॉसफी ना हो तो कोई न कोई ख्याली पुलाव ही हमारे मार्गदर्शक बन जाएंगे। हाँ, ये सत्य है कि अगर हमारे मस्तिष्क के अंदर सफलता की कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, तो असफलता अपने आप घर कर जाएगी।
वैसा ही है जैसे अगर किसी खेत में अगर आप बीज नहीं बो रहे हो तो खरपतवार वैसे ही उग जाएगी। तो ये वक्त है साथियों, सोचें और अपने लक्ष्य की दिशा में यात्रा प्रारंभ करें। अपना ब्लूप्रिंट क्लियर कट बनाएं। ये जरूरी है, ब्लूप्रिंट नहीं होगा तो कैसे काम से। आप एक उदाहरण के रूप से समझिए, जैसे कोई घोड़ा चल रहा है, उसके ऊपर घुड़सवार भी है। अब घोड़ा घुड़सवार को लेके जाता है या घुड़सवार घोड़े को लेके जा रहा है, कौन किसको चला रहा है? सोचें थोड़ा इसके ऊपर। अब दोनों ही चीजें हैं, लेकिन अगर उस लक्ष्य जहां पे पहुंचना है घुड़सवार को, उसका अगर मानचित्र ना हो, ब्लूप्रिंट नहीं हो, पता नहीं हो, तो कहां पहुंचेंगे दोनों लोग? तो ये बहुत ही जरूरी है कि कहां पहुंचना है, क्या है लक्ष्य, क्या है जीवन का लक्ष्य, क्या है। साथियों, अगर किसी को लक्ष्य खोजना है ना, तो दो चीजें जरूरी हैं। एक तो घुड़सवार के पास उस लक्ष्य का जाने का मानचित्र हो, और दूसरा उसे घोड़ा चलाना आता हो। इसमें किसी भी एक की कमी रहेगी ना, तो लक्ष्य को खोजने में बाधा बन सकती है। और अभी तो इस टेक्नोलॉजी के युग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे साधन हैं कि आप स्किल सीख सकते हैं, चीज़ें सुन सकते हैं, कहीं से भी इंफॉर्मेशन ज्ञान ले सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ साथियों, यदि मैं कहीं थोड़ा सा भी आपके जीवन में काम आ सकता हूँ या कुछ कहीं पे भी मेरी तरफ से कोई हेल्प हो सकती है, तो मुझे ज़रूर कॉल करें 9799470909 या आप मैसेज कर सकते हैं। शायद अगर कुछ मेरी तरफ से बन पाए तो मैं हर वक्त इसके लिए तैयार हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज चूँकि मैं ये बहुत ही शानदार एक यक्ष प्रश्न था कि हमारा जीवन बचाने लायक है कि नहीं, तो यदि आपको ये कहानी छुई या आपको ये बात समझ में आई हो कि क्या आपका जीवन बचाने लायक है, यदि आपने इसको सुना है, समझा है, तो मुझे कमेंट करके या मैसेज करके ज़रूर लिखें, यस यह बचाने लायक है। आप तो बस ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। कल फिर नई एपिसोड के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।